चलिए बताइए, आप 2 महीने से क्यों गायब थे और कहाँ गए थे, क्या क्या किए इन 2 महीने में कि जनता इतनी पैनिक है आपको लेकर के, क्यों आपके पीछे पड़ी हुई है, आपको मारने के लिए, पीटने के लिए, गाली दे रही है, क्या ऐसा हुआ था? कुछ मेरा निजी मामला कचहरी का था जो मेरे ऊपर NPW लगा था। हाँ। उस मामले से मैं 2 महीने से गायब था, क्योंकि हाई कोर्ट से जब तक मेरा रिलीव लेटर नहीं मिल जाता, उसके उपरांत मिलने के बाद ही हमारे वकील बोले आप अपने घर जाइएगा। मैं जैसे ही घर आने की कोशिश किया तब तक पता चला कि MIओ का लफड़ा लेकर के हमारे घर रोज 10-20 लोग गालियां दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जाति सूचक गालियां दे रहे थे सर। इसी डर के मारे मैं अपने घर नहीं जा रहा थे। आप किसी वीडियो के माध्यम से, जैसे आज आप ये जानकारी दे रहे हैं, ये दे सकते थे, आपकी ये कमी है, इसके लिए आप जनता को बोलिए कि आपकी गलती है थोड़ी सी। नहीं, जनता की, अगर आप जनता से जुड़े होते, जनता से हम जुड़े थे पहले, क्योंकि मैं 26 मई तक जनता के साथ था, ऑफिस पे था। अच्छा, आपने इतने 2 महीने आप थे, इसके बीच में आपने किया क्या है जनता के लिए? आप जनता के लिए आपने एक बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की कोशिश की? आप पटना गए या कहीं दिल्ली गए, कुछ ढूंढे, आपने क्या किया? मैं सर इसी बीच में 2-3 बार पटना गया। जब से मैं घर से गायब हूँ तब से मैं 3 बार पटना गया। तीनों बार में ऑफिसें बंद मिली। वहाँ पर कुछ लोगों ने पैनिक होकर के बुकलेट देख करके मुझे देखा और मुझे मारने की धमकी दिया। मैं वहाँ से निकल लिया। फिर मैं 1.5-2 महीने तक पटना के क्षेत्र में ही रहा, अपने दोस्त यारों के साथ जो राधा स्वामी संगठन में काम करते थे। फिर वहाँ से आने की जैसे ही कोशिश किया तब तक मेरे ऊपर ये जो कचहरी वाला मामला था। उसके बाद जैसे ही मैंने रिलीव लेटर पाया, सोचा घर जाएंगे, तो घर में गांव वालों ने बताया कि तुम कौन सी गलती कर दिया कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पे 10-10, 20-20 लोग, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तुम कौन सा फ्रॉड किए? हमने कहा मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। राधा स्वामी संगठन के माध्यम से हमने लोगों को पहले से भी लाभ दिलवाया था, आज भी दिलवा रहा था, लेकिन टाइम से MI न आने के लिए लोग हमारे ऊपर गुस्सा में है और मारने की धमकियां दे रहे हैं। कोई लोग जाति सूचक गालियां दे रहे थे। इसी डर के मारे में घर नहीं जा रहा। नहीं, वो तो चलिए ठीक है, मान लिया, लेकिन इस बीच में मैं फिर भाग करके दिल्ली गया। पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में है। वहाँ दिल्ली में जहाँ मैं नोएडा में 15 सेक्टर C 76 वाले ऑफिस पे गया। ऑफिस में ताला था बंद। मैं 3 घंटे वहाँ बैठा रहा, तबीयत मेरी खराब थी। फिर वहाँ से मैं भजनपुरा में मेट्रो स्टेशन के बगल में है नजीरा होटल, उसके बगल में राधा स्वामी संगठन की ऑफिस है, जहाँ इसहाक नकवी सर की ऑफिस है, वहाँ पर भी गया। वहाँ पर सिर्फ 2 ऑफिसें पे स्टाफ मिली। वहाँ पर भी मैंने पता किया तो बड़े सर वहाँ नहीं। 3 दिन बाद मैं दिल्ली से जैसे ही आया, फिर आपने हमसे कहा कि आप हमसे मिलिए। मैं आपसे भी संकोच कर रहा नहीं मिलना चाह रहे थे कि मैं भी कहीं आप पे हमला न कर दूं। जी हाँ, डर हर रहता है, आदमी को डर लगता है। हाँ। तो मैं भी आपसे मिलने से लिए डर रहा था, लेकिन आपने हमें भरोसा दिलवाया, तो फिर मैं आपसे मिला। आगे आप जनता से मिलेंगे ना? मिलेंगे सर, लेकिन हाँ। जनता पैनिक होगी तो कैसे मिलेंगे? नहीं, मैं मिलाऊंगा तो अगर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर बिल्कुल, लेकिन आप भरोसा दिलाइए जनता को कि आप पैसा दिलाने में पूर्ण सहयोग करेंगे, जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। हम जनता से हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहे हैं कि जनता मेरे साथ दे, क्योंकि जनता का पैसा राधा स्वामी संगठन के पास है, ना कि मेरे पास 1 रुपया भी है। सब जनता का पैसा संगठन के खाता में डाला गया है। संगठन अगर जहाँ जनता कहेगी वहाँ हम चलने के लिए तैयार हैं उनके साथ, लेकिन जनता मेरा साथ देगी तब। हाँ, जनता से मीटिंग होगी, जो आप जितने भी आपके लाभुक हैं सबसे मीटिंग होगी, सबसे आपकी बात कराएगी। आप जनता को लेके साथ चलिए, आप सबसे आगे रहेंगे फ्रंट पे लड़ने के लिए। हाँ, लेकिन जनता, तब तो जनता भरोसा करेगी, है ना? चलिए ठीक है। देखिए, इनको आज 3 महीने बाद ढूंढा गया है, ये मिले हैं, ये खुद से आए हैं मेरे पास, और ये दुखी इस बात से थे, इनको डर था कि इनके ऊपर हमला हो जाएगा, इनको मारा पीटा जाएगा, गाली दिया जाएगा। मैंने किसी भरोसे पे इनको बुलाया है और ये मुझे कहीं मिले हैं बाहर। अब ये फिर पता नहीं ये कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन इनको फिर से मीटिंग के लिए हम लोग ले आएंगे और प्रयास